हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी आंटी की। आंटी वही आंटी जिन्होंने यूट्यूब पर एक इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया हुआ है ना कि सपोर्टर के नाम पे वो किसी को भी नहीं बख्श रही हैं, ना ही वो बूढ़े माँ बाप को बख्श रही हैं, है ना। नखरीली आंटी बोल लीजिए या कुछ भी उनके बारे में आप बोल सकते हैं कि वो ना ही सास ससुर को बख्श रही, ना ही वो सपोर्टर्स को बक रही हैं। आंटी का कहना है कि अरे बस फ्लैपी ही सबसे अच्छी है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है। तो आंटी, सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, किसी ने भी किसी को घर से नहीं निकाला है। जैसे कि पड़ोसी भैया ने भी बताया था सबके सामने, और ये आपको मैडम ने भी बताया था। अगर ये बात आप भी जानती हैं, आप भी अपने घर में रहती हैं, आस पड़ोस में आप भी देखती हैं, अगर कोई औरत बार बार ये धमकियाँ देती है कि अरे मैं घर छोड़ के जाऊंगी, मुझे तो जाना है, मैं चली जाऊंगी, तो सास ससुर ननद उसको कब तक रोकेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब लास्ट हो जाती है ना, हद हो जाती है, तो हर इंसान कह देता है कि भाई ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, तुम तो एक दिन जाओगी ही। जब तुम अपने घर में ये ड्रामा कर रहे हो तो क्या ऐसा तो है नहीं कि तुम वहाँ से चली जाओगे, तुम्हें कहीं पे भी भाई रोटी, किसी को रोटी नहीं मिलेगी तुम्हारे बिना, या कोई भूखा मर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम बार बार ये ड्रामा कर रही हो, मैं जाऊँगी, मैं घर चली जाऊँगी, मेरे पति नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं, तुम मुझे ये करते हो, कब तक कोई रोकेगा बताओ, है ना। और फिर दूसरा, आंटी कहती है कि अरे उनके सास ससुर तो बेटे चले गए, उनके पास कुछ नहीं है, पैसों के गद्दे पे सो रहे हैं, पैसे ले रखे हैं। आंटी, ये आप अपनी उम्र का हिसाब देखिए, आपको खुद पता है। अगर ये बात कोई 20-25 साल की लड़की करे ना तो चल जाती है, लेकिन आप जैसी एजड औरत, जिसके बच्चे भी होंगे, बेटे भी होंगे, बहू भी होगी, पोते पोतियाँ भी होंगी, ना ही तो कोई ऐसे होते हैं जो अपनी पोतियों को घर से निकाल दें, बहू को घर से निकाल दें। एक लोक लाज, एक समाज में हमें रहना होता है, कोई भी नहीं निकाल सकता। दूसरी बात होती है, आपको भी पता है कि जिनका बेटा चला जाता है इस दुनिया से, एक नहीं दो दो, और जिनका एक भी चला जाता है, वो कोई भी इंसान पैसे लेके खुश होके पैसों के गद्दे पे कभी नहीं सो सकता। पैसे के गद्दे पे सोना तो छोड़ो, मुझे लगता है कि वो टाइम से 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकता। ठीक है, आप सपोर्ट कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, आपका जिन्हें मन करता है आप सपोर्ट करेंगे। जिसका मन कर रहा है वो सास ससुर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका मन कर रहा है वो बहू रानी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप उनके पीछे ही पड़ गई हैं? और जिसमें भी आपकी एज के, आप उनके दुख दर्द बहुत आराम से समझ सकती हो। आपको खूब इस बात का पता है कि इस एज में आने के बाद क्या कोई भी पिता, क्या कोई भी माँ अपने बेटे की मौत के बाद आराम से घर में सुकून से रह सकता है? क्या पैसे लेके खुश रह सकता है? पहली बात तो पैसे लिए नहीं, और मैं कहती हूँ अगर लिए भी हैं तो देखिए, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई बहू का, पोतियों का अच्छा ही सोचा होगा, तो ही उन्होंने पैसे लिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप अपने बेटे की मौत का सौदा कर सकता है। ठीक है, बात है उनके ना बोलने की, कह रहे वे चुप, कुछ औरतें को कहना है चुप छिना रहे हैं वे, आंटी बोल नहीं रही हैं। तो देखिए, वो एक शर्म भी होती है, सबका ये काम नहीं होता कि यूट्यूब पे आके रोना पीटना, ड्रामे दिखाना। और जो इसमें एक्सपर्ट हो चुका होता है ना, जैसे कि आपको 3 साल यही करते हो गए ना, तो आप कुछ भी कर सकती हैं, आप यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजवीर भैया की मम्मी यूट्यूब पे आके कुछ भी कह देंगी, क्योंकि वो एक संस्कारी औरत है। हमने उनको जब भी देखा है, जब उनके दादाजी थे ना, तब मैंने उनको कभी बिना घूंघट के नहीं देखा। सपना से भी वो घूंघट कराती थी, वे हमेशा घूंघट करती थी। आज भी आंटी बहुत कम बोलती हैं। ठीक है, वे अंशों के ब्लॉग में खुश रहती हैं, लोग कहते हैं भाई अंशों के ब्लॉग में खुश रहती हैं, और फ्लैपी के में चुप रहती थी। ये सबका अपना नेचर होता है, ये अपने घर की एक परेशानी होती है जो हम व्यक्त नहीं कर सकते। अगर बात ये है कि भाई वे फ्लैपी के ब्लॉग में नहीं बोलती थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत कुछ था, लेकिन वो उन्होंने आज तक भी बाहर नहीं निकाला। आज तक भी उन्होंने किसी के सामने भी वो बातें नहीं रखी कि भाई मेरे घर में ये हुआ, मेरी बहू ने ये किया, या मेरे पति ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, क्योंकि ये बातें सबके घर में होती हैं। बेटी की शादी के बाद हर कोई ये बातें करने लगता है कि बहू ने ये कर दिया, बेटे ने। लेकिन वे आंटी, आज उनके पास चैनल है, अंशु उनके पास है, चैनल उनके पास ही है, वो चाहे कुछ भी पोल पट्टी खोल सकती है, छोटी छोटी बातें लेके आ सकती है, लेकिन नहीं, वे चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत हैं, इसका मतलब ये कि वो शर्मदार हैं, उन्हें सोसाइटी में रहना है, वे इज्जतदार लोग हैं, वे यूट्यूबर नहीं है, वे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते। अगर बेटी बना रही है तो उसका रीज़न है कि भाइयों ने शुरू किया, भाभी ने शुरू किया, बना दी। लेकिन उस एज के लोग, मुझे नहीं लगता कि आके अपने घर के इस तरह से पर्दे खोलेंगे। आपको जिसे सपोर्ट करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार इस तरह से आके आप पड़ोसी को नहीं छोड़ रही, कोई उनकी मदद कर दे उसको नहीं छोड़ रही, सबके बारे में आप बोल रही हो, है ना। और अबला बहू रानी का तो काम ही है कि जो उनके सपोर्ट में बोले वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड और बहुत ट्रस्टी आदमी, बहुत इज्जतदार, और जो उनके खिलाफ बोल जाए वो तो, उसे तो वो पहचानती ही नहीं है
कि चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई निक्की दैया आंटी हो, किसी भी एज की हो, उसे वे जानती नहीं है। अब देखिए आप भी उसी एज की हैं और निक्की दैया आंटी भी उसी एज की हैं, लेकिन आप सपोर्ट में हैं तो आप बहुत अच्छी हैं। और निक्की दैया आंटी अगर आईना दिखा रही हैं, कह रही हैं कि बेटा ये उम्र माँ बाप की इस चीज़ की नहीं है कि वे आके बेटों की बहू की पोलपट्टी खोलें, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि मेरे व्यूज़ के लिए पीछे पड़े। तो आंटी जो यूट्यूब पे है हर कोई व्यूज़ के लिए है, ठीक है। और आपने कल लाइव में एक बात बोली थी कि औरतें लोगों को जो घर पे पेटती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने आती हैं, सपना को देख के जलती हैं। देखिए सब अपने घर में अच्छा कमा खा रही हैं, ठीक है, कोई किसी को देख के नहीं जलता। यूट्यूब पे सब अपना ओपिनियन देने आती हैं। आप सपोर्ट में दे रहे हो, लोग नहीं सपोर्ट में दे रहे हैं, सास ससुर के सपोर्ट में दे रहे हैं, सबकी अपनी मर्जी है। आप कौन होती हैं ये बताने वाली कि किसको क्या सोचना है, क्या बोलना है। और आप जो इस तरह के टोन यूज़ करते हैं कि कौन सी त्यागी हो तुम, कौन से खानदान से हो, तो आंटी उम्र की शर्म करो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी उम्र के बारे में सोचो और थोड़ा सा इज्जत दो, इज्जत लो, क्योंकि जब आप इस उम्र में इज्जत नहीं दोगी तो आपको कौन इज्जत देगा। लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, है ना, वो मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इज्जत के साथ आप बात करो, ओपिनियन देना है ना, इज्जत के साथ आप दे सकती हो। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो बेटों की मौत का सौदा कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप बताना, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।